मैं हूं रशीद मेमन और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध सरकार ने जो रिलीफ फंड कायम किया था उसकी क्या सूरत बनी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आज़म रिलीफ फंड एक कायम किया गया था, जिसमें सारे लोगों को अपील की गई थी कि उसमें पैसे जमा किए जाए ताकि जो सिंध के सैलाब मुतासरीन है उसकी मदद की जाए। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि अभी तक जो वज़ीर आज़म रिलीफ फंड है उसमें तकरीबन 3 अरब 30 करोड़ तक रकम जमा हो सकी है। और आम बात यह है कि उनमें 3 अरब 3 करोड़ 30 करोड़ में से भी 3 अरब 20 करोड़ तक रकम वो है जो वज़ीर आज़म सिंध वफाकी काबीना के मेंबरान और पार्लियामेंटेरियन और सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों से कटौती की गई है। वो रकम इतनी बनती है जबकि जो आम शहरी लोग हैं या प्राइवेट इदारे हैं उन्होंने तकरीबन 10 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म फंड में जमा नहीं कराए। ऐसी सूरत हाल सिंध के रिलीफ फंड की भी है। सिंध के वज़ीर आला की तरफ से सिंध रिलीफ फंड नाम से एक फ़ंड बनाया गया जिसका मकसद भी यही था कि सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन, सिंध कैबिनेट के मेंबरान और सीएम समेत सारे जो भी आला ओहदेदार थे, हुकूमती ओहदेदार थे, उनकी तनख्वाह में कटौती की गई और ये फ़ंड जमा किया गया। और उसके अलावा वज़ीर आला और सिंध हुकूमत की तरफ से आम शहरियों और प्राइवेट इदारों को भी अपील की गई थी कि इस फंड में पैसे जमा किए जाए। लेकिन सूरत हाल क्या है कि सिंध के रिलीफ फंड में सिर्फ और सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ पे जमा हो सके हैं। आम बात यह है कि उन 2 अरब 10 करोड़ में से सिर्फ 49 लाख जो है वो प्राइवेट लोगों ने जमा किए हैं, जबकि बाकी जो रकम है तकरीबन 2 अरब 9.5 करोड़ रुपए वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटी गई रकम है, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों से कटी गई रकम है और सीएम समेत दूसरे जो सरकारी ओहदेदार हैं उनकी तनख्वाहों से कटी गई रकम है। बाकी मजमूई तौर पे 49 लाख सिर्फ सिंध हुकूमत को प्राइवेट लोगों की तरफ से जमा हो सके। इसके अलावा बल्दियाती इदारों ने भी अपना हिस्सा सिंध रिलीफ फंड में दिया है। इसमें इस सूरत हाल से जाहिर हो रहा है कि अवाम जो है वो अवाम हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। अवाम का एतमाद जो है हुकूमत से ख़त्म हो गया है, वो चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। इसी से जाहिर हो रहा है कि अवाम ने ना वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में ज़्यादा रकम जमा की है, ना सिंध के रिलीफ फंड में ज़्यादा रकम जमा की है। अब तक जो रिपोर्ट आ रही है, सिंध का फाइनेंस डिपार्टमेंट बता रहा है, खुद एतराफ़ कर रहा है कि जो बैरून मुल्क लोग रह रहे हैं उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने सिंध के रिलीफ फंड में पैसे जमा किए हैं और उसका जो अमाउंट है वो 1,62,000 रुपीज़ है। इसके अलावा जो प्राइवेट लोग हैं वो 440 लोगों ने सिंध के रिलीफ फंड में हिस्सा डाला है और उसका जो जैसे मैंने अमाउंट बताया 49 लाख उन्होंने जमा किया है सिंध के रिलीफ फंड में। ये सूरत हाल है कि अवाम सरकारी जो फंड्स हैं, सरकारी जो इदारे हैं उन पे एतबार नहीं कर रहे, मिसट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम ने सरकारी रिलीफ फंड में अपना हिस्सा नहीं डाला। ज़ाहिरी तौर पे तो लोग जो प्राइवेट लोग हैं वो सैलाब मुतासरीन के लिए अलग अलग से मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को वो फंड नहीं दे रहे। अपने प्रोग्राम में मैं ये भी अहम बात बताऊंगा कि बल्दियाती इदारों उन बहुत सारे सिंध के बल्दियाती इदारों ने सिंध रिलीफ फंड में अपना हिस्सा दिया है, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करके पैसे दिए। लेकिन अहम बात यह है कि KMC के साथ कराची के बल्दियाती इदारों ने सिंध रिलीफ फंड में पैसे जमा नहीं किए। उन्होंने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती नहीं की और सिंध के जो सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से फंड बनाया गया है उसमें अपना हिस्सा नहीं डाला गया। पता नहीं उसका क्या सबब है, लेकिन ये अहम बात है कि कराची जो सिंध का दारुल हुकूमत वाला शहर है, उस
शहर के उस डिवीज़न के बलदियाती इदारों ने सैलाब मुतासरीन को नज़रअंदाज कर दिया और सिंध हुकूमत के फ़ंड पे भी मिसट्रस्ट किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग से सैलाब मुतासरीन के लिए कोई मदद की, उन्होंने कोई मदद नहीं की, ना सिंध रिलीफ फंड में पैसे जमा कराए, न ही अलग से कोई सैलाब मुतासरीन के लिए अपने आप कोई फ़ंड कायम किया है, ना ही कोई इमदाद की है। इस सूरत-हाल से ज़ाहिर होता है कि कराची के जो बलदियाती इदारे हैं वो अभी तक सिंध के दूसरे शहरों से तासुब कर रहे हैं और उनके हवाले से जब भी उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उन पर उनकी मदद नहीं करते। ये एक सोच है जो सालों से चल रही है और अभी भी कायम और दायम है। बहरहाल सैलाब मुतासरीन की मदद हो जाएगी, बहुत सारे लोग अपनी आप मदद कर रहे हैं लोगों की और उनकी मदद हो जाएगी, ये सूरत-हाल भी ख़त्म हो जाएगी, ये जो मुश्किल वक्त है ये भी ख़त्म हो जाएगा और सैलाब मुतासरीन इंशाअल्लाह ताला बहाल भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो मिसट्रस्ट गवर्नमेंट पे, इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोग उन पे मिसट्रस्ट क्यों कर रहे हैं। ये था हमारे प्रोग्राम की तफसीली बातचीत। फिर हम पेश होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक देंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।